यूपी में होने वाला राजनीतिक चुनाव अब अपने आप में जोर पकड़ता हुआ चला जा रहा है। हम बात करेंगे मऊ जिले की। मऊ जिले में आज बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो पूरे जिले की राजनीति में एक बार हलचल फिर से तेज हो गई है। इस हलचल के पीछे वजह यह है कि मुख्तार अंसारी इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से चुनावी मैदान में है। हालांकि चुनावी मैदान में मुख्तार अंसारी के सामने अभी केवल बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी भीम राजभर के रूप में उतारा है। भीम राजभर जहां चुनावी मैदान में है तो वहीं मुख्तार अंसारी और दूसरे दल समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से गठबंधन है। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्तार अंसारी चुनावी मैदान में होंगे। पिछले चुनाव में देखा गया था कि मुख्तार अंसारी को लेकर के काफी घमासान हुआ था। वजह थी मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी में जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी में इसलिए नहीं शामिल किया गया कि मुख्तार अंसारी माफिया है। और यह पूरा प्रकरण शुरू हुआ था अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच छिड़ी जंग से। हालांकि मुख्तार अंसारी सपा में तो नहीं शामिल हुए, लेकिन उनको पूरा मौका मायावती की तरफ से मिल गया और वो बसपा में शामिल होकर के चुनावी मैदान में थे और उन्होंने बसपा की सीट पर मऊ सदर विधानसभा पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि मुख्तार अंसारी 5 बार मऊ जिले से सदर विधानसभा सीट पर विधायक रहे हैं। मुख्तार अंसारी की लगातार जीत पर यहां की जनता कई तरीके की बातें करती है कि मुख्तार अंसारी मददगार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्तार अंसारी पर पिछले 5 वर्षों में लगातार कार्रवाई करती रही है। अगर पूरी कार्रवाई पर नजर डालें तो करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति पर योगी सरकार ने कार्रवाई किया। तमाम उनके अवैध कार्यों पर बुलडोजर चलाया। बहुत सारे काम हुए और लगातार सरकार माफिया का नाम लेकर के कार्रवाई करती रही। सवाल यह भी बड़ा है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, विधानसभा की 403 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है। सबसे बड़ा दिलचस्प यह है कि लगातार सरकार ने माफिया पर कार्रवाई किया है, उसके बावजूद भी सदर विधानसभा सीट पर अभी तक कोई प्रत्याशी भाजपा की तरफ से सामने नहीं आया है। यह भी एक जनता के जेहन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है। जहां सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, वहीं मऊ सदर विधानसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से अभी कोई प्रत्याशी नहीं आया है। तो वह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल यह है कि मुख्तार से सरकार चुनाव लड़ रही है या कोई प्रत्याशी यहां पे चुनाव लड़ेगा। ये बहुत सारे मसले हैं। इन्हीं सभी मसलों के साथ आज मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करी, लेकिन लगातार मीडिया के सवालों को इनकार करते रहे और मीडिया पर ही अब्बास अंसारी लगातार आरोप लगाते रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मीडिया पर आरोप लगा देने से ही राजनीति पूरी हो जाती है या फिर राजनीतिक जो हलचल है वो और तेज हो जाएगी। इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे हम मऊ लाइव पर। और आज एक दिलचस्प और बड़ी बहस के साथ हम हाजिर हैं मऊ लाइव पेज पर। आप भी देखिए और जुड़े रहिए मऊ लाइव पेज से। और तमाम तरीके के आप कमेंट पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो आप मऊ लाइव पर देखेंगे और जो पूरे जिले की ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की हम राजनीतिक हलचल को मऊ लाइव की पेज से आप तक एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आप लगातार जुड़े रहिए मऊ लाइव पेज पर। कमेंट आ रहा है कि मुख्तार अंसारी का कितना प्रभाव रहेगा। देखिए, सवाल यह है कि जो अभी तक मुख्तार अंसारी पर जो कमेंट मुख्तार अंसारी को लेकर के जिस तरीके से जिले में राजनीतिक हलचल तेज है, उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी का अभी भी यहां पर मजबूती के साथ अभी भी खड़े हुए हैं। क्योंकि जब तक सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं होंगे तब तक आप बिल्कुल पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि मुख्तार अंसारी का क्या होने वाला है। हालांकि मुख्तार अंसारी को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। मुख्तार अंसारी जहां भारतीय सुहेलदेव पार्टी समाज की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं उनके खिलाफ अभी तक कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है बीजेपी की तरफ से। हालांकि बसपा के प्रत्याशी भीम राजभर हैं,
क्योंकि भीम राजभर लगातार अपनी चुनावी कैंपेनिंग भी कर रहे हैं जिले में, लेकिन उसके बावजूद भी भीम राजभर को अभी भी बसपा का चुनावी कैंडिडेट यहाँ की जनता नहीं मान रही है। वजह इसके पीछे बड़ा यह है कि राजभर समाज क्या भीम राजभर की तरफ जा रहा है, बसपा की तरफ जा रहा है, या सुहेलदेव भारती समाज पार्टी की तरफ आएगा। क्योंकि जिस तरीके से आपको पिछले दिनों याद होगा कि ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी बीजेपी की तरफ से उनको मंत्री बनाया गया था और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो चूंकि जब वो इस्तीफा दे दिए थे तो उसी समय जिस तरीके से पूर्वांचल ही नहीं प्रदेश की जातीय राजनीति होती है, उस पूरी राजनीति में कहीं ना कहीं जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो पूरी तरीके से फिट हो गए हैं और एक बड़े नेता के रूप में आए हैं। चूंकि जिस तरीके से चुनावी सीजन होता है और तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े दिग्गज नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अपने फायदे के लिए चले जाते हैं, तो वो एक बड़ा सवाल होता है। ऐसे नेताओं को जनता को छोड़ भी देना चाहिए या फिर उनका बायकॉट कर देना चाहिए। लेकिन अगर जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने अपना और अपनी बिरादरी या जातीय समीकरण को देखते हुए, या फिर कह लें कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ा और एक बड़ा रिस्क लेते हुए पार्टी को छोड़ दिया, बीजेपी को छोड़ा, मंत्री पद को छोड़ दिया, जहां लोग कहते हैं कि कमेंट आ रहा है कि आज अब्बास अंसारी काफी नाराज दिखे मीडिया से, बार बार हर बात मीडिया से ही वो सवाल कर रहे थे, इस पे कुछ बताइए। देखिए, जिस तरीके से अब्बास अंसारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार मीडिया पर ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ही मीडिया का कोई बंदा ये सवाल करता था कि आप जो है मीडिया वाले बताएं, तो सवाल यह है कि जो राजनीतिक व्यक्ति है जो उस कुर्सी पर बैठा हुआ है उसको तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी जवाबदेही होती है। लेकिन मीडिया पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है, तो शायद जिस तरीके से आज तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और तमाम सरकार की ही तरफ से ज़्यादातर पक्ष रखे जाते हैं, उन तमाम ऐसे लोगों को छोड़ दिया जा रहा है जिनको पूरी तरीके से मीडिया में जगह नहीं मिल पाता है। सवाल यह है कि एक तरफ विकास और दूसरी तरफ मीडिया और सरकार के बीच में जो एक खाई बनी है, उसको लेकर के एक बड़ा और दूर तक का प्रयास रहता है कि ये सरकार को खुश किया जाए, तो ये संभव नहीं है। अब्बास अंसारी की तरफ से जो ये कमेंट लगातार मीडिया पर नाराजगी थी कि मीडिया उनके नहीं दिखाता है, लेकिन आप देखिए कि तमाम मुख्तार अंसारी को दिखाया जाता है। सवाल यह है कि जिसके जिस तरीके से कार्य होते हैं उसको उसी तरीके से दिखाया जाता है। अगर किसी के ऊपर माफिया या बाहुबली का सिक्का लग गया है तो मीडिया तो वही दिखाएगी, लेकिन अगर आप उसको लेकर के नाराजगी है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल उनके जेहन में है। और अब्बास अंसारी ने जिस तरीके से आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगातार मीडिया के सवाल पर मीडिया को ही जवाब देने की बात कहते रह गए, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा वजह यह भी है कि सरकार की जो कार्रवाई अब तक हुई है बाहुबली मुख्तार अंसारी के ऊपर, उसको लेकर के एक प्रेशर सा है, उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उनके ऊपर सरकार का प्रेशर है। भले ही वो सभी राजनीतिक दलों का नाम लेकर के ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते रहे कि वो समाजवादी पार्टी में हैं, तृणमूल कांग्रेस में हैं, ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी में हैं, जो भी तमाम राजनीतिक दलों का जो महागठबंधन बना हुआ है, उस महागठबंधन में लगातार वो हैं और उनकी पार्टी के हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो सब कुछ के बावजूद भी ये एक प्रेशर सा है उनके ऊपर जो सामने आया है। एक दर्शक पूछ रहे हैं कि अब्बास अंसारी को क्यों नहीं तब खुल के मुख्तार अंसारी का सपोर्ट करते अखिलेश यादव, जब इतने अगर अच्छे हैं तो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खुल के मुख्तार अंसारी का नाम लेती और कहती कि हमारे गठबंधन के प्रत्याशी है। क्यों सब छुप के हो रहा है? अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है आधिकारिक तौर पे, यहाँ तक कि भाजपा के जिलाध्यक्ष को भी नहीं पता कि उसकी पार्टी से मुख्तार अंसारी फॉर्म बी अप्लाई कर चुका है। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जो महागठबंधन बना हुआ है, उस पूरे गठबंधन पर अगर पूरा नज़र दौड़ाया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक दल हैं चुनावी मैदान में हैं और सबके अपने अपने मैनिफेस्टो जारी हो रहे हैं, तो मैनिफेस्टो के आधार पर तो ये चुनावी मैदान में है। मैनिफेस्टो के बाद ये जब चुनाव खत्म होगा तो सबका मैनिफेस्टो भूल जाएगा, चाहे वो सरकार से बाहर हो या फिर सरकार के अंदर हो। ये अपने फायदे के लिए जनता को बिल्कुल अपनी तरफ आकर्षित करने का एक मैनिफेस्टो होता है। और इन सब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछली सरकार बनी है 2017 की,
बीजेपी की, उसको देखते हुए सभी राजनीतिक दल हलाकान रहे हैं कि आने वाला वक्त अगर फिर से करवट हुआ और बीजेपी की सरकार बनी तो वो पूरी तरीके से दबाव में होंगे। इसलिए एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि वो दबाव में हैं। जिस तरीके से प्रेशर होना चाहिए था, धरना प्रदर्शन होना चाहिए था, या फिर और जो बहुत सारी चीजें हैं जो राजनीतिक दलों के खिलाफ होता है, चाहे वो मीडिया का बोलना हो, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सब पे जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन होना चाहिए उस तरीके से सामने नहीं आया। जो ये राजनीतिक दल हैं ये पिछले 5 वर्षों में भी लगातार जनता के मुद्दों को नहीं उठा पाए हैं। कुछ एक मुद्दों को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे मुद्दे बिल्कुल गौड़ हो चुके हैं। जनता के साथ कोई भी राजनीतिक दल नहीं खड़ा रहा है। नहीं खड़ा रहने के पीछे यह है, वजह है कि वो केवल एक चुनावी मुद्दे से बातें होती रही हैं कि जब चुनाव आता है तो वो चुनावी मैदान में होते हैं और तमाम तरीके से अपने ही तरीके से वो चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, मैनिफेस्टो जारी करते हैं कि जनता लोक लुभावन हो और उनको अपनी सरकार की तरफ बनाई जाए, कि उनकी सरकार बन जाए। अगर सरकार बनती है तो वो जनता के बीच में काम करेंगे, अगर नहीं सरकार बनी तो प्रेशर में रहेंगे। अगला फिर 5 साल उनका इसी तरीके से निकल जाएगा। और ये एक बड़ी वजह होती है किसी राजनीतिक दल के लिए कि लगातार जो दबाव होता है सरकार का वो पूरे तरीके से दिखाई पड़ता है। और अगर इस बात को भी अगर इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर अगली सरकार भी बीजेपी की होती है या किसी दूसरे राजनीतिक दल की होती है, दूसरे राजनीतिक दल में जो गठबंधन है या फिर बहुजन समाज पार्टी की अगर इनकी सरकार बनती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी की ही सरकार दोबारा आ जाती है तो ये एक प्रेशर होगा, उनको डर होगा। जो ये जिस तरीके का इनका मैनिफेस्टो जारी हुआ है राजनीतिक दल जो अपना किए हैं, तो इसको आप पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक बीजेपी के प्रति प्रेशर वाला मैनिफेस्टो है, क्योंकि आने वाला वक्त बड़ा कठिन होने वाला है और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। जनता के मुद्दे क्या हैं, उन सभी मुद्दों को अगर देखा जाए तो किसी भी राजनीतिक दल में पूरी तरीके से नहीं फिट बैठता है। आप दुनिया के तमाम देशों को देख लीजिए जहां पे एनर्जी फ्री है, मतलब बिजली फ्री है, उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। जब तक एनर्जी फ्री नहीं होगा तब तक किसी भी राष्ट्र का विकास अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से नहीं होगा। बहुत सारी चीजें मैनिफेस्टो के माध्यम से सरकारें फ्री में देती हैं। अगर इन सबको जोड़ लिया जाए और एक एनर्जी फ्री केवल किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा लाभ जनता को सीधे मिल सकता है। बीजेपी की लिस्ट कब आ रही है पूछ रहे हैं लोग? देखिए, ये तो अभी जिस तरीके से जो सीटें बाकी हैं जिन पे अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, अगर कहा जाए तो उनके लिए अभी लगातार बैठकें चल रही हैं हाई आलाकमान की तरफ से, और जल्द ही इसका निर्णय सामने आ जाएगा। चूंकि आज पहले चरण का मतदान भी हुआ है और सबकी नज़र ज़्यादातर उस पर भी टिकी हुई है। जल्द ही आप देर रात तक भी कुछ प्रत्याशियों के नाम की सूचना सामने आने की बातें आ रही हैं। एक ये पूछ रहे हैं क्या बसपा भाजपा समर्थन न मिल क्या एक दूसरे में? नहीं, अगर लगातार जिस तरीके से अभी हमारी चर्चा हो रही थी कि एक प्रेशर दबाव की बात जो जिस तरीके से है, तो दबाव में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक ही मंच पर कांग्रेस से लेकर के सभी छोटे बड़े दल, बंगाल हो या फिर उत्तर भारत से दक्षिण भारत और पूरब से लेकर के पश्चिम तक सभी जितने राजनीतिक दल हैं एक मंच पर आ गए थे। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, लगभग सभी जो राजनीतिक दल थे एक मंच पे थे। और इस बार के चुनाव में वो थोड़ी अलग दिखाई पड़ी है। बसपा और सपा के बीच में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले दिनों इन लोगों का गठबंधन, महागठबंधन हुआ था, जिसको लेकर के तमाम तरीके से बातें सामने आई है। अगर सरकार बीजेपी को अगर सत्ता से हटाना है तो एक बार फिर जो है उसी तरीके का महागठबंधन सामने हो सकता है। एक दूसरे को लोग समर्थन देकर के जिताने की भी बात कर सकते हैं। लेकिन आज की भी परिस्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी बड़े स्कोर की तरफ है और शायद सभी राजनीतिक दल या महागठबंधन जो तैयार हुआ है वो बीजेपी से लड़ रहा है। नमस्कार, आगे भी आप देखते रहिए मऊ लाइव पर बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।